वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक एरीज़ की वीकली अपडेट्स हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त की ये रीडिंग होगी। सो लेट्स सी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और एरीज़ पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स सी एरीज़ पीपल 27 जुलाई से 2 अगस्त। एरीज, आपकी लाइफ में ना एक सक्सेसफुल नया साइकिल नया फेज स्टार्ट हो रहा है। मुझे लगता है आप लोगों ने ना कुछ कोल्ड इमोशंस, डिस्टेंस या कुछ कार्मिक रिलेशंस को फेस किया पिछले कुछ अरसे में, और काफ़ी हैवी रहा आपके लिए मामलात, जिसमें पनिशमेंट भी आती है, बैड इम्पैक्ट भी आते हैं, करते इंसान कुछ अच्छा है मगर निकलता कुछ बुरा है। तो इस हफ्ते के अतबार हो सकता है आप ऑनलाइन रिलेशन में भी हों या डिस्टेंस रिलेशन में रहे हों, मगर इस हफ्ते में आपको जो है किसी किस्म की सक्सेस मिलेगी। जैसे कि मंगनी होना, शादी होना, डेट कर जाना, या कोई अच्छी ख़बर मिल जाना, रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी का हो जाना, ये कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ मुझे ना इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथी, आपके ससुराल वाले इस रिलेशन को लेकर जिसमें आप लोग हैं, कोई अच्छी बात कर देते हैं, तारीफ़ कर देते हैं, ये भी हो सकता है। तो पब्लिक रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, या वो ये कह लें कि पब्लिक रेपुटेशन क्या है, जैसे कि आपके ससुराल, आपका मेका, आपकी फैमिली, आपके लव इंटरेस्ट, आपका सोशल नेटवर्क, इसमें आपकी रेपुटेशन अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नए प्रपोजल्स का आना या आपका किसी को प्रपोज करना भी हो सकता है, मगर ये डिस्टेंस कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए। मगर समहाउ कोई ना कोई कार्मिक प्रॉब्लम ज़रूर होगी इसमें ना, जैसे कि कोई इशू ज़रूर होगा जिसको हम कह सकते हैं। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए चांसेस अच्छे हैं। जो लोग रिकंसाइल करना चाहते हैं उनके लिए भी चांसेस अच्छे हैं। बट लेट मी सी फर्दर, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या होने जा रहा है। एरीज 27 जुलाई से 2 अगस्त। ओके, सो इट इज़ यहाँ पे स्टार साइंस में अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉन, लियो, सैज, कैंसेरियन, लिब्रा और लियो अगेन। सो बैकग्राउंड आपका बता रहा है कि आप लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बच्चों को लेके कोई खुशी मिल गई हो, अगर आपके बच्चे हैं तो, या फिर पर्सनल किस्म की कोई सक्सेस मिली है, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाया है अपने रिलेशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। आपके मोटिव जो थे बहुत डायरेक्ट रहे हैं। इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में कुछ इन्वॉल्वमेंट रहेगी, जैसे फैमिली इन्वॉल्वमेंट, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, साथ ही अगर लव ट्रायंगल में हैं या आप लव ट्रायंगल में हैं, ये इन्वॉल्वमेंट साइड बाय साइड चलती रहेगी। और जो है आपको उम्मीद अच्छी है इस हफ्ते में कि आपको जो है गुड कर्मा मिलेगा, यानी कि आपने जो पहले अच्छा किया उसके अच्छे नतीजे आपकी तरफ लौट के आएंगे। आपको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी या अच्छी विन विन मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने रिलेशन को लेकर और अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, या आने वाले वक्त को लेकर कि रिलेशनशिप में कुछ स्मूथ गोइंग गुड होगा। और उसके अलावा ये एनर्जी ऐसे भी है जैसे कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हों, या फाइनेंशियली कुछ ग्रोथ है। लक, आपको लगता है कि कुदरत, डिवाइन टाइमिंग आपका साथ देगी। लगता है आपने डिवाइन टाइमिंग को, कुदरत को काफ़ी मुश्किल लगाए हैं। सो इस हफ्ते के अतबार से जो है आप लोग मैरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने पर्सन के बारे में, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल नेटवर्क में, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से चिट-चैट कर सकते हैं, वहाँ पर अपने पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अलावा ये भी मुमकिन है कि अपने पर्सन की फैमिली और उसके रिलेटिव्स वगैरह उसके बारे में सोच रहे हैं।
बहरहाल अगर आपके यहाँ लव ट्रायंगल सिस्टम है आपकी तरफ, आपके पर्सन की तरफ, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो आपका ध्यान ये भी है कि सिर्फ मुझे लव पे नहीं रहना, मुझे रिलेशन पे नहीं रहना, मुझे अपने पर्सन पे नहीं रहना, मुझे अपनी लाइफ में और कामों की तरफ भी ध्यान देना है। तो यू आर लाइक मिक्सिंग अप मेनी थिंग्स ना एट वंस। सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके जो एक्शन है वो थोड़े इनडिसाइसिव रहेंगे, क्योंकि आपको उम्मीद तो बहुत भले की है, मगर सिचुएशन जाहिर सी बात है कुछ इम्बैलेंस होगी, जिसकी वजह से आपके एक्शन भी इम्बैलेंस हैं। यानी कि आप और आपकी पर्सन की बातचीत में कुछ फ़र्क है। एक्शन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के किस टाइम एक्शन लेना है या क्या करना है, बात करोगे तो वो सुपर क्लियर नहीं होगी कि क्या करूं, कब करूं, आज करूं, कल करूं। इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा गौर करोगे, टैरो रीडिंग्स पे बहुत गौर करोगे, मगर वही बात है कि अंदर की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म नहीं होती। तो वो चीज़ है। और आप ये भी फेस करोगे कि आपके पर्सन और आप में डिफरेंसेस वाक़या तो हो रहे हैं, जैसे कि उनकी सोच और आपकी सोच में फ़र्क है, टाइमिंग में फ़र्क है, डिज़ायर्स में फ़र्क है। तो आपके अंदर फिर इस वजह से इनडिसाइसिवनेस आता है। बट अगर आपकी तरफ लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आपके अंदर इम्बैलेंसमेंट आ रही है और आपके कहना और करने में फ़र्क आ रहा है। सो लेट्स सी कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। 27 जुलाई से 2 अगस्त, एरीज लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर एरीज। ओके, सो एरीज आपकी पर्सन की जो स्टार साइंस आए हैं उनमें यहाँ पर स्कॉर्पियो है, एंड देन हियर इज द एरीज, नहीं, लियो, जेमिनाई एंड सैज, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। सो आपके पर्सन को ना सिचुएशन, मतलब इन्होंने जो गलतियाँ की, आपने की, ये जो भी है, जजमेंट हुई है, मगर वो होता है कि एक एहसास, गलती का एहसास, और उसके बाद उसको रिपेयर करना। या तो ये गलतियों का एहसास जानबूझ के नहीं कर रहे, या फिर वही बात है कि रिपेयर नहीं कर रहे। और रिलेशनशिप में कोई चांस लेना या रिलेशनशिप में दोबारा से रिपेयरिंग करना, कुछ इशू है इनको समहाउ। देखिए, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच जो है इनकी पिछले कुछ अरसे में नहीं हो पा रही है। ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, मामलात को बहुत खींच रहे हैं। तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ना दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड हैं। अपने इनके अंदर पैशंस हैं आपको लेकर, मगर बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये अपने पैशंस को एक्सप्रेस करना या इसको एंजॉय करना, इस चीज़ पर नहीं आ पा रहे। और ये ट्रस्ट इश्यूज से भी गुजर रहे हैं, कुछ कंपटीशन हो सकता है, रोक टोक हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान बाय हार्ट डिस्टर्ब हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसे हैं जैसे कि ये ज़िद में आ जाते हैं, इंसान ना इंजॉय नहीं करता, स्पॉन्टेनियस नहीं रहता। तो ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को भी अपनी लाइफ में वेलकम करना, खासतौर पे दिल के एतबार से, कि दिल में किसी के लिए स्पेशल स्पेस बनाना, किसी को माफ़ करना है तो दोबारा से उसको दिल साफ़ करके उसको दोबारा से अपनी लाइफ में वापस लाना, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। खासतौर पे जिन लोगों का रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो या कोई एक्स सिचुएशन हो, उनके लिए मैं आपके पर्सन की बेसिस पे कह रही हूँ कि आपके पर्सन का मामला ये हो रहा है कि माफ़ नहीं कर पा रहे, और आपके पर्सन जो है ट्रस्ट इश्यूज़ में भी हैं। तो डेफिनेटली इनको लगता है कि इन्हें अपनी पोजीशन को क्लियर रखने की ज़रूरत है। जैसे कि इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो ये सोचते हैं मुझे जस्टिफाई करना है, मुझे अपनी पोजीशन को साफ़ करना है और अपने ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं रखना है। बट अगर रोक टोक हो रही है तो फिर भी इनका मन यही कहता है कि करना तो मैंने वही है जो मेरा दिल करेगा, मेरा मसला है, मेरी सिचुएशन है, मैं दूसरों की बात क्यों मानूँ। तो ये चीज़ इनके अंदर है। तो ये थोड़े से गार्डेड और प्रोटेक्टेड इस तरह के हैं। समहाउ दूसरों को ज़िद्दी लग सकते हैं, आपको भी लग सकते हैं।
तो इनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है आपको लेकर ये ऐसे है जैसे कि ये इंसान इनको लगता है जैसे आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, बहुत कनिंग और बहुत स्मार्ट हैं आप, और आप काफ़ी चीज़ों को क्लियर हो चुके हैं, रियलिस्टिक हो चुके हैं, आप हकीकतों को फेस कर रहे हैं, आप रियलिटीज़ देख चुके हैं इस रिलेशनशिप की, इनकी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी छुपी हुई बातें हैं। तो इनको लगता है कि आप बहुत स्मार्टली रिलेशनशिप को जो है एवेलुएट करते हैं, और आपकी कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो पहले ही आपने करी थी और इनको अभी भी चुभ रही हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी इनका जो है बाय हार्ट इनको प्रॉब्लम हो रही है ना। मगर उसके साथ साथ यहाँ इस रिलेशनशिप पे जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है इनकी साइड से, उस बात पे ये काफ़ी अपसेट हैं, उस बात पे ये बहुत अपसेट हैं, अलर्ट हैं, एहतियात कर रहे हैं, और इनकी जो मतलब शायद आपको वो सच्चाइयाँ बताना नहीं चाह रहे, अभी भी नहीं क्लियरली करना चाह रहे सब कुछ डिस्कस, मगर ओवरऑल इनको पता है कि गड़बड़ तो चल रही है, टेंशन तो है। और जब हम इनकी एक्शन देखते हैं तो इनके एक्शन जनाब एज यूजुअल जैसे पहले गुड ड्रेसिंग करना, पैशनेट सेक्सी अपीलिंग देना, मतलब दूसरे अट्रैक्ट हों, दूसरे इनकी तरफ आएँ, जैसे आपको अट्रैक्ट करना इन द वे कि आपको जो पसंद है रंग रूप या जो भी तरीके, उस तरह से इनका रहना कि आप खुद ब खुद अट्रैक्ट होते चले जाओ, सेड्यूस होते जाओ, ये चीज़ इनमें है। बहरहाल ये एक बोल्ड एक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और इनका जो है सिस्टम ऐसा है जैसे कि ये अपने डाउट्स और बेनिफिट्स को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर ये करियर में हैं, अब आप कहें कि आज जॉब पे ना जाएं, या मुझे ये प्रॉब्लम है, जॉब से 1 घंटे की छुट्टी लेकर मेरा काम कर दो, या मेरे पास आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, तो इनका मामला ये है कि इनकी जॉब एक अलग चैप्टर है, इनकी लव लाइफ एक अलग चैप्टर है, इनकी फैमिली, मतलब ये हर चीज़ को परफेक्टली चैनलाइज करना चाहते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, वो चीज़ नहीं है, ये सेक्रीफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग माइंड में नहीं है। इनका माइंड ये है कि इन्होंने सेल्फ प्रोटेक्ट करना है, इन्हें अपने आप को देखना है। मैं ये नहीं कह रही कि ये नार्सिसिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये सेल्फिश हैं, मगर इस हफ्ते के एतबार से ये कुछ ज़्यादा अपनी सेल्फ कंसर्न पर हैं, अपना आप सोच रहे हैं, और ये चैनलाइज हर चीज़ को करें। हाँ, इनका बोलने का अंदाज़ ऐसा हो सकता है कि एक तो ये कि वो क्लियर कट कम्युनिकेशन तो वाकई इनको है कि करनी है, मगर दूसरी तरफ इनका बोलने का अंदाज़ ये है कि ये अपील करे दूसरों को ना, अट्रैक्ट करे, तो ये लीड भी करना चाह रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन हैं वो लीड करें इस रिलेशन को, और वही कोई एक्शन लेंगे तो लेंगे, वही कोई फैसला करेंगे तो होगा, क्योंकि आपके अंदर तो इंडिसाइसिवनेस है, या वाकई आप इन्हीं के इंतज़ार में बैठेंगे कि कोई एक्शन लेंगे तो फिर ही कुछ होगा, क्योंकि आप नहीं ले पा रहे, आपको कन्फ्यूजन है, आप ऐसी स्टेट पे हैं, और आपका माइंड बार बार ये डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इस वजह से गालिबन आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी न किसी से डिस्कशंस भी करें अपने पर्सन की, और आपके जो पर्सन हैं वो अपने हिसाब से लीड करेंगे, अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। हाँ, अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर ये थोड़ी सेक्सी एक्टिविटीज़ की तरफ भी आ सकेंगे, बट आप देखेंगे कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हैं या बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ऐसे इंसान में फिर थोड़ा सा एरोगेंस जो है या एटीट्यूड है वो नज़र आता है, बट दे आर लाइक अ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करना जानते हैं, शीशे में उतारना जिसे हम कह सकते हैं लफ्ज़ों से, बातों से। तो कुछ एरीज़ के लिए ऐसा है कि एक से ज़्यादा लोग आपकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक इंसान वो होगा जो पहले से आपकी लाइफ में रहा, और इसके साथ आपकी जो कन्वर्सेशन है कुछ इस टाइप की हुई है कि ये काफ़ी ट्रिगर हो चुका है, मगर स्टिल ये आपके बारे में कंसीडर कर रहा है, और क्योंकि वो इसको भी दिल करता है कि आपको दू बदू जवाब दे। और दूसरा एक ऐसा इंसान जो कि आपके सोशल नेटवर्क से हो सकता है, या आपके कोई नया पर्सन हो सकता है, आपके करियर से हो सकता है, समथिंग लाइक कि ये ऐसा इंसान है जो कि रिसेंटली आपकी लाइफ में आया हो और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो 2 तरह के ऑप्शंस फिर आपके सामने हो सकते हैं जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहें। सो लेट्स सी 27 जुलाई से 2 अगस्त। सो नो कांटेक्ट वालों के लिए तो मैं कहूँगी कि आपके पर्सन ही हैं, कोई एक्शन लें। अच्छा, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसके अलावा कोई और इंसान भी एक्शन ले सकता है, ये भी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, क्योंकि मल्टीपल लोगों की एनर्जीज आ रही हैं।
देखते हैं जी आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेजेस आपके लिए इस हफ्ते में क्या हैं। आई यूज़ माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू। सो ये कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को बिज़ी रखने की ताकि आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकें। ख़ासतौर पे जो आपके एक्सेस हैं या जिनका आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है या जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है मगर आप तक पहुंच नहीं सकता ना, तो जाहिर सी बात अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। फिर अपने आप को कहीं ना कहीं लगा रहा है, माइंड को कहीं ना कहीं बिज़ी करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी मोर। I don't show my any emotions when people talk about you. So इनकी लाइफ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके बारे में जानते हैं और ये उनके आगे आपका जब बातें हो रही होती हैं तो ये शो नहीं करते कि आपके बारे में कोई इमोशंस या कोई एक्साइटमेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंपोज रहते हैं। आई एम फिक्सेटेड ऑन यू, बहरहाल ये ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। ये मैंने बताया कि इनके अंदर पैशंस हैं आपको लेकर, तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। और अगर आप तक असेस होती है, आप रिलेशन में हैं इस तरह से कि ये आपके साथ बोल्ड एक्शन मतलब फिज़िकल एक्शन ले सकते हों, तो फिर ये कुछ कर सकेंगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको ये बात का अंदाज़ा है कि आप शिटी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई हाइड माई ट्रू आइडेंटिटी फ्रॉम यू, इन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, ये बात मैंने पहले भी बताई आपको। ये कुछ आपसे छुपा रही हैं और देखते हैं। एंड यू आर द मोस्ट प्रेशियस पर्सन इन माई लाइफ। इस पीपल, आप तो बहुत स्पेशल हैं इनके लिए, कीमती हैं। एंड देन यू माइट हैव अबेंडेंट मी, इनको लगता है या तो आप इन्हें छोड़ चुके हो या छोड़ने को बिल्कुल तैयार हो, या होता है ना समटाइम्स साथ रह के मैरिज होकर या कनेक्शन में रहकर भी आप इनकी हर बात को ना मानना या अकेले अकेले फैसले ले लेना, ये एरीज कर जाते हैं। एरीज में ये आदत होती है। तो बहरहाल इस तरह की इन्हें एनर्जी आप में नज़र आती है। सो लेट्स सी, जिनका मैरिज हाउस एरीज हाउस से डोमिनेट कर रहा है ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। सो लेट्स सी 27 जुलाई से 2 अगस्त ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा एरीज। अगर आपने मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग्स देखना है या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम वाइट रोज टैरो रीडिंग है। और पर्सनली रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं, व्हाट्सअप आपको मिल जाएगा मेन पेज पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो लेट्स सी, स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे एरीज एंड एरीज है, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड पाइसीज स्टार साइंस आए हैं। अच्छा जी, आपके अंदर ना इस हफ्ते में इमोशंस और सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। इमोशनल भी हो, एक्साइटेड, पैशनेट, एडवेंचरस और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, जैसे कि एरीज होते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सारे इमोशंस को, ये सारी जो आपकी एनर्जीज़ हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे या धीरे धीरे यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी जो जनरल एनर्जी है वो ये बात बता रही है। वैसे तो आप अपनी कुछ विशेस को पूरा करना चाह रहे हैं, हो सकता है आपने शॉपिंग करी या हो सकता है आपने किसी के साथ डेटिंग करी या अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ कामयाबियां हासिल करने के लिए कुछ विशेस की, प्रेयर्स की, बट अपनी सेल्फ वर्थ पे भी आपने ध्यान दिया, किसी को क्रश और लाइक करते आ रहे हो या कुछ विशेस करते आ रहे हो। इस हफ्ते में आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हो और इस हफ्ते में आप टैरो रीडिंग्स की तरफ ज़्यादा देख रहे हो या प्रेयर्स ज़्यादा कर रहे हो। आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं या कोई टैरो रीडर है पर्सनली जिसके साथ आप कनेक्ट हो गए इस हफ्ते में, और अपनी कमिटमेंट्स को बहुत ज़्यादा निभा रहे हो। आप दूसरों के सामने इस तरह से अपना आप जाहिर कर रहे हो जैसे कि बड़ापन जाहिर करना ना, यानी कि आप इतने मेच्योर हो, इतने समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि आप किसी को भी, कोई भी सिचुएशन है, आप उसको शो कर रहे हो कि हाँ मुझे तुम्हारा मसला समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप अपना एक बड़ापन दिखा रहे हो, अपना एजुकेटेड लेवल या अपना समझदार तरीका जो बिहेव होता है। और अगर आप लोगों को कोई लीगल मैटर है तो आप उसी तरीके से लीगल वे में इसको हल कर पाएंगे। सो थोड़ा सा ट्रेंडी और ट्रेडिशनल हो रहे हैं इस हफ्ते में बज़ाहिर तो आप लोग, मगर अंदर से वही एक्साइटमेंट चल रही है
और जो है अपने प्रॉमिसेस निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं और फाइनेंसेस को ग्रोथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लिबर्टी को भी यूज़ करेंगे इस हफ्ते में। लिबर्टी नहीं है आपके अंदर इस हफ्ते में। करियर में ऐसा है कि पुरानी रूटीन पे वापस जाएंगे, या आप अपने कोई कुलीग या कोई क्लाइंट पुराना आपकी तरफ वापस कम बैक कर सकता है। कोई इश्यूज थे आपके करियर में तो वो सॉर्ट आउट होंगे, कुछ अच्छी तारीफ़ें सुनने को मिल सकती हैं, जॉब भी हासिल हो सकती है, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई सपोर्ट करेगा आपको आपके करियर बेसिस पे। और उसके अलावा जो है इमोशनली यू विल बी सेटिस्फाइड। छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो तो हल होंगे ही, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स भी हाथ अच्छे अच्छे आते रहेंगे। बहरहाल ये एक रिकवरी फेज़ है आपके करियर का। और फाइनेंशियली भी मैं ये देख रही हूँ कि एक से ज़्यादा तरीक़ों से मनी को एक्सपेक्ट करें आप लोग। और ये एनर्जी जो है फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। जिन्होंने, या फिर ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले से पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है करियर में, या कहीं जैसे कमेटी डाल दी, या कहीं किसी मामले में पैसे पहले से डाल दिए, तो वहाँ से जो आपको फ़ायदा हासिल होने वाला है ना, वो अनलिमिटेड है, वो बहुत ख़ास है। मतलब आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। आपने जो पहले सेक्शन लिए, पहले से एडवांसमेंट की, या कहीं आपने उधार दिया था, तो वहाँ से पैसे वापस आने के चांसेस मौजूद हैं। और जैसे कि आप लोगों को फाइनेंसिस की खातिर ट्रैवल करना पड़े, या आपको किसी दूसरी कंट्री जाना पड़े, या आप डील कर रहे हो इस तरह से, तो आई एम सीइंग कि आपको बेनिफिट्स हासिल होंगे। उम्मीद अच्छी रखिएगा। आपके लिए एडवाइस, हाँ ये ज़रूर प्लान बना लें कि आने वाले वक्त में आपने मनी के साथ क्या करना है, ठीक है। सो आपकी एडवाइस आपके लिए ये है कि एक से भले दो होते हैं, तो ख़ुद अकेले से वैसे एरीज कर जाते हैं अकेले अकेले, मगर कोशिश करें कि दूसरों के साथ प्लान करके, जो भी आपके प्लान्स हैं पॉसिबिलिटी के साथ, कि आपके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, मगर आप कोशिश करें कि दूसरों के साथ शेयर करके आगे बढ़ें। आपकी अटेंशन तो यही है कि आपके प्लान्स दूसरे एक्सेप्ट करें, मगर आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि मिल के चलने की कोशिश करें, पार्टनरशिप बेसिस पे मिल के। जैसे करियर में पार्टनरशिप है, जैसे लव लाइफ में पार्टनरशिप आ गई, वो तो पार्टनरशिप ही होगी, दो लोग मिल के ही चलते हैं इस तरह से। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अनकंडीशनल होकर चलेंगे दूसरों के लिए कि आई एम अवेलेबल ऑल टाइम, सब कुछ करने को तैयार। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने भी बेनिफिट्स काउंट कीजिए, अपनी भी रज़ामंदी, मर्ज़ी, अपनी भी ख्वाहिशात, कि आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं आपके मामलात में, आपकी डीलिंग्स में दूसरों के साथ, इसको भी काउंट करें। ऐसा नहीं कि आपको सेल्फिश बनना है, सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, नहीं। और ना ही ऐसा कि आपने दूसरों के लिए सोचना है, इतना अनकंडीशनल हो जाना है, नहीं। आपने दोनों साइडें रखनी है, अपना भी फ़ायदा सोचें, दूसरों का भी सोचें। इस तरह से आप चलेंगे ना, तो आपके मामलात बेहतर होंगे, पार्टनरशिप्स अच्छी होंगी लोगों के सामने, या आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो लव हैं, करियर हैं, जॉइंट स्टडी बेसिस पे हैं, फैमिली बेसिस पे हैं, ये जो भी हैं इंसान हैं जिसके साथ मिलकर आप जो भी जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, उनकी नज़र में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो ताल्लुकात को बहरहाल बनाना है आपने, ना कि तोड़ना या ब्लॉक करना, इस तरह की कोई एनर्जी मत यूज़ कीजिएगा। और लेट्स सी, बहरहाल एक्शन लेने के मामले में, खासतौर पर लव लाइफ में, जब तक आप क्लियर नहीं होते ना, कोई एक्शन मत लीजिएगा। और कम्युनिकेशन भी मतलब बुरी करने के बाद पछताने से बेहतर है कि ऐसा कुछ ना कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा। सो 27 जुलाई से 2 अगस्त, लेट्स सी के एरीज ये हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है। सक्सेस हासिल होगी इस हफ्ते, क्लेम कीजिएगा रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को। कोई स्टबन पर्सन है, मेल है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, चेंज होना बहुत मुश्किल है इसका। अनसक्सेसफुल आउटकम, अच्छा कुछ मामलात में आपको सक्सेस मिल रही है, कामयाबी, और कुछ मामलात में अभी अच्छे नतीजे नहीं निकल रहे, तो ये डबल सिचुएशन हो गई 50-50 वाली ना। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।